समंदर के नीचे बिछी हुई ये इंटरनेट केबल्स दुनिया की सबसे नाजुक लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक हैं। बिना इन केबल्स के ना वीडियोस चल सकती हैं, ना कॉल्स, ना बैंकिंग, ना मिलिट्री सिस्टम्स। फिर भी अक्सर ये केबल्स अचानक कट जाती हैं और पूरी कंट्रीज़ इंटरनेट से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। जब भी कोई केबल डैमेज होती है, पहला सवाल यही होता है, क्या ये एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर किया? क्योंकि समंदर के इतने गहरे और अंधेरे हिस्सों में कुछ भी रैंडमली होना मुश्किल लगता है। अंडर सी इंटरनेट केबल्स कोई पतली तार नहीं होती, ये स्टील और फाइबर ऑप्टिक्स से बनी होती हैं, जो स्पेशली प्रेशर और सॉल्ट वाटर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। फिर भी हर साल डजन्स केबल्स कट होती हैं। सबसे पहला सस्पेक्ट होता है नेचर अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी कई बार सी बेड को हिला देते हैं जिससे केबल स्नैप हो जाती है। ये बिल्कुल साइलेंट होता है और ऊपर किसी को तुरंत पता भी नहीं चलता, लेकिन हर केस नेचुरल नहीं होता। कई बार फिशिंग ट्रॉलर्स की वजह से भी केबल्स डैमेज होती हैं। बड़े बड़े नेट सीबेड पर घिसते हुए चलते हैं और गलती से केबल को पकड़कर खींच लेते हैं। एंकर्स भी एक बड़ा रीज़न है। जब कोई शिप गलत जगह एंकर ड्रॉप करता है तो वो सीधा केबल के ऊपर गिर सकता है और उसे तोड़ सकता है। ये एक्सीडेंट्स आम हैं, स्पेशली बिजी शिपिंग रूट्स में। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां एक्सीडेंट थियरी फिट नहीं होती, क्योंकि केबल एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्लीन कट मिलती है, जैसे किसी ने टूल से काटी हो। यहीं से सस्पिशन शुरू होता है कि क्या कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर केबल्स टारगेट कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट एक वेपन बन चुका है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अंडर सी केबल्स एक साइलेंट बैटलफील्ड हैं। अगर किसी कंट्री का इंटरनेट डिसरप्ट हो जाए तो बैंकिंग, एयर ट्रैफिक, कम्युनिकेशन और डिफेंस सब इम्पैक्ट होता है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्पेशली डिजाइन्ड सबमरीन्स और रिसर्च शिप्स दुनिया भर के सी बेड को मैप कर रहे हैं, ऑफिशियली साइंस के नाम पर, लेकिन सीक्रेटली केबल्स लोकेट करने के लिए। कोल्ड वॉर के दौरान भी सुपर पावर्स ने केबल्स टैप करने और कट करने के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बस फ़र्क इतना है कि तब इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं था। आज अगर कोई केबल कट होती है तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज स्लो हो जाती है और गवर्नमेंट्स ब्लाइंड हो सकती है। रिसेंट सालों में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच मल्टीपल केबल्स एक ही टाइम पर डैमेज हुई, जो कोइंसिडेंस से ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक साथ इतनी केबल्स का फेल होना रेयर होता है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स जब सीबेड इंस्पेक्ट करती हैं तो कभी-कभी उन्हें स्क्रैप मार्क्स और अनयूजुअल पैटर्न्स मिलते हैं जो नेचुरल मूवमेंट से मैच नहीं करते। फिर भी प्रूफ मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि समुंदर इंटरनेशनल टेरिटरी होता है और किसी पर डायरेक्ट ब्लेम लगाना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा सकता है। रिपेयर प्रोसेस खुद एक चैलेंज होता है। केबल चिप्स को एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजना होता है, फिर रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट्स के जरिए केबल को ऊपर लाकर रिपेयर किया जाता है, जो दिनों या हफ्तों ले सकता है। इसी डाउनटाइम का फ़ायदा उठाकर अटैकर्स अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मिलिट्री हो या पॉलिटिकल प्रेशर। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर वार्स बॉम्ब्स और मिसाइल्स से ज़्यादा केबल्स और सैटेलाइट्स पर लड़े जाएंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट मॉडर्न वर्ल्ड रुक जाता है। गवर्नमेंट्स अब केबल्स को बरी करने और आर्मर्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समंदर इतना वास्ट है कि हर इंच प्रोटेक्ट करना नामुमकिन है। प्राइवेट टेक कंपनीज भी इस रिस्क को सीरियसली ले रही है, क्योंकि इन्हीं केबल्स पर ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चलती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर कोई एक्टर साइलेंटली केबल्स कट करता रहे तो ब्लेम हमेशा नेचर या एक्सीडेंट्स पर चला जाता है। यह एक परफेक्ट क्राइम जैसा है, जहां डैमेज मैसिव होता है लेकिन क्रिमिनल इनविजिबल रहता है। फ्यूचर में जैसे जैसे वर्ल्ड और ज़्यादा डिजिटल होगी, ये केबल्स और ज़्यादा वैल्यूएबल और वल्नरेबल बनेंगी। शायद आने वाले टाइम में अंडर सी केबल सिक्योरिटी एक अलग मिलिट्री ब्रांच बन जाए। फिलहाल दुनिया सिर्फ तब नोटिस करती है जब इंटरनेट स्लो हो जाता है या पूरी कंट्री ब्लैकआउट फेस करती है, लेकिन समुंदर के नीचे चल रही है साइलेंट वॉर हर दिन थोड़ी और डेंजरस होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि केबल्स कौन काट रहा है, सवाल ये है कि नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। और जब नेक्स्ट केबल कट होगी तो शायद हम फिर कहेंगे ये बस एक एक्सीडेंट था, जबकि असल में यह एक वार्निंग हो सकती है जो हम इग्नोर कर रहे हैं।